नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार यहां पर बनाएगी। ऐसा दावा खुद राहुल गांधी ने किया है। किस तरह से, आगे हम आपको सुनाएंगे राहुल गांधी के बयान को। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान। पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर के मोदी सरकार ने अपना रुख जो है राज्यसभा के अंदर स्पष्ट किया है। किस तरह से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों, कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हलाल मीट पर चल रहे घमासान के बीच हिंदू संगठन ने अब जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है दोस्तों। क्या कुछ है यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हम सबको एक साथ मिलकर के भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी राज्य के अंदर जीत नहीं मिली, और जो राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ में था पंजाब, वो भी निकल गया। लेकिन उसके बाद अब इसी साल के अंत में और अगले साल कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने, इसमें कर्नाटक भी शामिल है। कर्नाटक में 224 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने यहां पर जो है अपने एक संबोधन में कहा है कि हम कम से कम कर्नाटक के अंदर 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हमें एकजुट होकर के सही मुद्दों पर और योग्यता के साथ मापदंड के रूप में लड़ना चाहिए। दरअसल 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए अगले चुनाव होने, यानी अगले साल चुनाव होने हैं, और इसी को लेकर के राहुल गांधी चुनाव से पहले जो है कर्नाटक दौरे पर हैं, और इसी दौरे को लेकर के राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। और उन्होंने साफ कहा है कि कर्नाटक में इस बार चुनाव हुए तो हम 150 से ज्यादा सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और गरीबों, छोटे व्यापारियों और सभी वर्गों के लिए काम करने वाली सरकार देगी। और उन्होंने जो है बीजेपी के ऊपर निशाना भी साधा है। बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बोलते थे पहले, लेकिन अब वो एक बार भी ना तो भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, ना महंगाई पर बोल रहे हैं, ना बेरोजगारी पर बोल रहे हैं। जो पहले उनके बयान थे वो उठाकर आप देख लीजिए, आज के बयान आप उठाकर के देख लीजिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर आज उनका मुंह तक नहीं खोलता है, और महंगाई वाला एम तक उनको याद नहीं है। ये कहते हुए यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर हमला भी किया गया, यानी कि राहुल गांधी ने हमला किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस राज्य में यानी कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने की बात कही है। वैसे इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये आपको चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, राज्यसभा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर के। आप सभी जानते होंगे पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, इसको लेकर के बीजेपी के नेता लगातार अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं, और बीजेपी के नेता इस मुहिम में कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हैं कि यह कानून पूरे देश में लागू किया जाए, लेकिन इस कानून पर मोदी सरकार की तरफ से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख लीजिए इस खबर को। देश की बढ़ती जनसंख्या पर मोदी सरकार ने कानून बनाने से साफ इनकार कर दिया है दोस्तों। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने इस मामले में चिंता व्यक्त करते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर एक बिल पेश किया था राज्यसभा के अंदर। इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साफ कहा है कि इसके लिए यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को समझाने के लिए अभी भी तरीके हैं, सरकार उन तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। और आपको बता दें कि जुलाई 2019 में भी इस तरह का बिल पेश किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह का बिल लाया गया था, लेकिन फाइनली मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम
इस तरह का कोई कानून देश में अब लागू नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर हम कानून नहीं बनाएंगे। जिसके बाद बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा को बड़ा झटका बीजेपी ने ही दे दिया है। अब देखना है कि इस पर और बीजेपी के नेता क्या करते हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। काश जो नेता आज ट्रिपल तलाक हो, चाहे हलाल मीट हो, चाहे मदरसों पर बैन हो, चाहे जो है कुछ और हो, इन सारी चीजों पर जो बिल ला रहे हैं ना, काश बेरोजगारी पर बिल लाते, महंगाई पर बिल लाते, अर्थव्यवस्था के ऊपर बिल लाते कि इसको हम गिरने नहीं देंगे, तो कितना अच्छा होता। भ्रष्टाचार पर बिल लाते कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो कितना अच्छा होता। लेकिन उन सारी चीजों पर बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? मुसलमानों की मीट की दुकान किधर बंद करना है, उसके बाद किसकी दुकान पर बिल्डोजर चलाना है, हलाल मीट खिलवाना है या झटके वाला खिलवाना है, या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे बनाना है, उसके बाद सीए कैसे लागू करना है, ऐसे कानूनों पर बात हो रही है। खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है यहां पर कर्नाटक से। कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर के चल रहे विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक में कुछ हिंदू दक्षिणपंथी समूह हिंदू समुदाय से हलाल मांस यानी मीट और दूसरे उत्पादों का बाइकआउट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हलाल का विरोध करने वाला एक दक्षिणपंथी संगठन हिंदू जन जागृति समिति इस बात को लेकर के साफ है कि उनका निशाना मांस बेचने वाले लोग नहीं है, मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये जो एक संगठन है वो है सिमित जमियते उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट का, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सिमित के नेता मोहन गौड़ा, यानी कि जो हिंदू संगठन दक्षिणपंथी संगठन है जागृति सिमित के एक नेता हैं जिनका नाम है मोहन गौड़ा, उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि हलाल ट्रस्ट हिंदुओं को उन उत्पादों को लेने के लिए मजबूर कर रहा है जिन्हें हलाल ने प्रमाणित किया है। हमें लगता है कि इस ट्रस्ट का विरोध करना चाहिए क्योंकि वे आतंकवादी संगठनों में पैसा लगा सकते हैं। जमियते उलमाए हिंद भारत के सबसे पुराने मुस्लिम गैर लाभकारी संगठनों में से एक है या कभी आतंकी मामलों में आरोपी भी नहीं बना है। 1919 में बना यह संगठन धार्मिक मध्यस्थता का काम करता है और 2007 में यह संगठन दो हिस्सों में बंट गया। मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व वाला जमियत उलमाए हिंद जो है हलाल ट्रस्ट और मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व वाला जमियत उलमाए हिंद फाउंडेशन, ये दो बन गए और यही मेन निशाने पर हिंदू संगठनों के यानी कि हैं ये ट्रस्ट जिनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट का विरोध हो तो ज्यादा बेहतर होता। यहां पर विरोध ट्रस्ट का नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है मुस्लिम मीट बेचने वाले लोगों का। आप लोगों ने देखा होगा, अभी कर्नाटक के अंदर बताया जा रहा है कि एक जगह है, वहां पर एक मुस्लिम शख्स को मीट बेचने के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो हो रहा है, हमारा जो एक तरह से हम जिसके खिलाफ है वो जमियत उलमाए हिंद के खिलाफ है, ना कि उन लोगों के खिलाफ। लेकिन हमले लोगों के ऊपर हो रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।